हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जन आंदोलन का उदय, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और उसके साथ ही जो उत्तर आ रहे हैं उन उत्तरों के बारे में सोचें कि क्या ये उत्तर आपको याद है, और नहीं है तो इस वीडियो से आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को अच्छे से देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सही उत्तर है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? उत्तराखंड से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश से था। नेक्स्ट है, दलित पैंथर्स मूवमेंट कहां प्रारंभ हुआ था? दलित पैंथर्स मूवमेंट कहां प्रारंभ हुआ था? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दलित पैंथर मूवमेंट्स कहां प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की? सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की? पहला ऑप्शन है सन 2005 में, दूसरा 2006 में, तीसरा ऑप्शन है सन 2009 में और चौथा ऑप्शन है 2011 में। तो सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की? सही उत्तर है सन 2005 में। नेक्स्ट है, मत्स्य आखेट किसका विषय है? मत्स्य आखेट किसका विषय है? मत्स्य आखेट, पहला ऑप्शन है राज्य सूची का, दूसरा ऑप्शन संघ सूची का, तीसरा ऑप्शन है राज्य एवं संघ सूची का और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी का भी नहीं। तो मत्स्य आखेट किसका विषय है? सही उत्तर है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, जन आंदोलन क्या है? जन आंदोलन क्या है? ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर हो, दलगत राजनीति से दूर एवं जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं, वे आंदोलन जन आंदोलन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में मौजूदा उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई। 1973 में मौजूदा उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई चिपको आंदोलन की शुरुआत। चिपको आंदोलन में लोगों ने विरोध जताने की कौन सी नई तरकीब अपनाई? विरोध करने की नई तरकीब कौन सी अपनाई? कहां? कब? चिपको आंदोलन में। तो लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक आंदोलन का प्रतीक बन गया? ऐसा कौन सा आंदोलन था जो देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक आंदोलन का मुख्य प्रतीक बन गया? वो आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के शुरुआती दशक में कौन से स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ? 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कौन से स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ? जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मजदूर संगठनों के आंदोलन। तो कौन से आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ? जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों को किस नाम से जाना गया है? मार्क्सवादी और लेनिनवादी समूहों को किस नाम से जाना गया? तो उनको नक्सलवादी के नाम से जाना गया। मार्क्सवादी और लेनिनवादी समूह थे, उनको नक्सलवादी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, देश ने आजादी के बाद विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? आजादी के बाद कौन सा मॉडल? नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था हमारे देश ने।
नियोजित विकास के मॉडल को अपनाने के क्या लक्ष्य थे? उनके लक्ष्य क्या थे उसको अपनाने के? आर्थिक समृद्धि, आय का समतापूर्ण बंटवारा, आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। नेक्स्ट है स्वयंसेवी संगठनों को वर्तमान में धनराशि कहां से प्राप्त होती है? जो स्वयंसेवी संगठन है उनको धनराशि कहां से प्राप्त होती है? विदेशों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? कौन? नामदेव ढसाल कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे नामदेव ढसाल, याद रखना है। नामदेव ढसाल की कविता में आए अंधेरे की पद यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर के क्या अर्थ हैं? नामदेव ढसाल ने जो कविताएं लिखी उसमें से अंधेरे की पद यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर जो है उनका क्या अर्थ है? तो अंधेरे की पदयात्रा से दलित समुदाय की ओर संकेत किया गया है और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर इसे समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित किया गया है। यानी अंधेरे की पदयात्रा दलित समुदाय की ओर संकेत किया गया है और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर यानी इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित किया गया है। प्रश्न नेक्स्ट है दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगे क्या थी? दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगे क्या थी? आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांगे थी। आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगे थी। नेक्स्ट है दलित पैंथर्स का विचारधारात्मक एजेंडा क्या था? दलित पैंथर्स का विचारधारात्मक एजेंडा क्या था? दलित पैंथर्स का विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना। दलित पैंथर्स का विचारात्मक एजेंडा क्या है? जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना। नेक्स्ट है दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने से संबंधित कानून कब बनाया गया? 1989 में दलितों पर अत्याचार को रोकने का कानून बनाया गया। दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति किस संगठन ने की? दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति किस संगठन ने की? बाम सेफ ने। किसने की? बाम सेफ ने। नेक्स्ट है बाम सेफ का अर्थ बताइए। बाम सेफ का अर्थ क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन बाम सेफ का अर्थ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बीकेयू का अर्थ बताइए। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन। हरित क्रांति की नीति के कारण 1960 के दशक में अंतिम सालों में किन राज्यों में किसानों को फायदा होना शुरू हो गया? हरित क्रांति की नीति के कारण 1960 के दशक के अंतिम सालों में किन राज्यों के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हरित क्रांति के बाद कौन सी दो फसलें मुख्य नकदी फसलें बनी? गन्ना और गेहूं, ये दो हरित क्रांति के बाद में मुख्य नकदी फसलें बनी। नेक्स्ट है बीकेयू के अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत बीकेयू के अध्यक्ष। शेतकारी संगठन किस राज्य से है? शेतकारी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट है शेतकारी संगठन ने 1980 के किसानों के आंदोलन के बारे में क्या कहा था? शेतकारी संगठन था, उसने 1980 के किसानों के आंदोलन के बारे में क्या कहा था? शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ
भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करा दिया। यानी इंडिया के खिलाफ भारत, यानी इंडिया का मतलब क्या है? शहरी औद्योगिक क्षेत्र, और भारत का मतलब क्या है? ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। नेक्स्ट है, बीकेयू ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए किस परंपरागत संस्था का उपयोग किया था? बीकेयू ने जातिगत जो समुदाय हैं उनको आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए किस परंपरागत संस्था का उपयोग किया? जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया, जाति पंचायत। नेक्स्ट है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नाम बताइए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो किसान संगठन हैं थे उनके नाम बताइए। कर्नाटक का है रैयत संघ और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन। कर्नाटक का रैयत संघ याद रखना है और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन। नेक्स्ट है, सरकार ने मछली मारने के लिए किन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की अनुमति दी? मछली मारने के लिए किन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की अनुमति दी? मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बॉट्स ट्राउलिंग, मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग की अनुमति दी। नेक्स्ट है, 1980 के दशक में 1980 के दशक में मछुआरों ने कौन सा राष्ट्रीय मंच बनाया? उसका पूरा नाम लिखिए। 1980 के दशक में मछुआरों ने क्या एक राष्ट्रीय मंच बनाया और उसका पूरा नाम क्या था? NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। 1980 के दशक में मछुआरों ने ये राष्ट्रीय मंच बनाया। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई शराब माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई शराब माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी और इस आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो, ताड़ी की बिक्री बंद करो, ये नारा था ताड़ी विरोधी आंदोलन का। कौन से संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया? कौन से संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। कौन से? 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के द्वारा। सरदार सरोवर परियोजना को कब और कहां प्रारंभ किया गया? कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। उसको कब और कहां प्रारंभ किया? 1980 के दशक में इसको प्रारंभ किया। सरदार सरोवर परियोजना को नर्मदा घाटी में प्रारंभ किया गया था। कहां पर? नर्मदा घाटी में प्रारंभ किया गया 1980 दशक के प्रारंभ में। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर गुजरात और मध्य प्रदेश में किन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहां? गुजरात और मध्य प्रदेश में किन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया? गुजरात में सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना का निर्धारण किया। गुजरात में क्या? सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना का निर्धारण किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेघा पाटकर। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी में बांधों के निर्माण से कितने गांवों के डूब क्षेत्र में आने और कितने लोगों के पुनर्वास का मुद्दा आंदोलन में उठाया गया? नर्मदा घाटी में बांधों के निर्माण से कितने गांवों के डूब क्षेत्र में आने और कितने लोगों के पुनर्वास का मुद्दा आंदोलन में उठाया गया था? 245 गांवों के डूब क्षेत्र में आने और करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा आंदोलन में उठाया गया। 245 गांव
डूब क्षेत्र में आ गए थे और करीब 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास का मुद्दा है वो आंदोलन में उठाया गया। MKSS का पूरा नाम लिखिए। MKSS का पूरा नाम मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान की भीम तहसील से हुई। इसकी शुरुआत 1990 में राजस्थान की भीम तहसील से हुई। किसकी? सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत। इस प्रकार आप वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साथ। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर आएंगे तो आप लोगों को इसकी सूचना मिलेगी। ये चैनल कभी बंद होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।